नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध द साइंटिस्ट में, जहां हम विज्ञान, मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक दृष्टिकोण से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए? क्या दूसरों को सिखाने से कुछ हासिल नहीं होता? क्या स्वार्थी सफलता की कुंजी है? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जो यही सोचता था, लेकिन बुद्ध ने उसे ऐसा उत्तर दिया जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान भी इस उत्तर की पुष्टि करते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी जीवन शैली की सीख है। सालवती में बुद्ध और लोहिच्च की भेंट। भगवान बुद्ध कोसल देश में विचरण कर रहे थे और इसी यात्रा के दौरान वे सालवती पहुंचे। वहां लोहिच्च नाम का एक बमन रहता था जो एक अजीब विचारधारा रखता था। यदि कोई व्यक्ति किसी भी ज्ञान या धर्म को समझ लेता है तो उसे दूसरों को नहीं सिखाना चाहिए। हर इंसान को अपनी राह खुद ही ढूंढनी चाहिए। किसी को किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। लोहिच्च का मानना था कि ज्ञान बांटना व्यर्थ है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जब बुद्ध को उसकी यह धारणा पता चली तो उन्होंने उसे ऐसा उत्तर दिया जिसे आज का विज्ञान भी सही मानता है। मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस की दृष्टि से लोहिच्च की सोच, ज्ञान और अनुभव साझा करने से हमारा मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है। जब हम किसी और को कोई चीज सिखाते हैं तो हमारे मस्तिष्क के मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हम खुद भी सीखने लगते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने सिद्ध किया है कि जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क और मजबूत हो जाते हैं और जानकारी अधिक समय तक याद रहती है। यही कारण है कि एक शिक्षक, टीचर, खुद भी पढ़ाने से बहुत कुछ सीखता है। तो क्या ज्ञान बांटना बेकार है या यह सीखने और समझने का सबसे प्रभावी तरीका है? भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले यह बात बहुत सरल तरीके से समझाई थी, जिसे अब विज्ञान भी मानता है। बुद्ध ने लोहिच्च को समझाते हुए एक उदाहरण दिया। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ खुद के लिए रखे और दूसरों को कुछ भी न दे तो क्या होगा? अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचे और समाज की परवाह न करे तो क्या होगा? वह व्यक्ति अपने साथ साथ समाज के लिए भी हानिकारक साबित होगा। बुद्ध ने यह भी बताया कि स्वार्थी व्यक्ति दूसरों के मन में शत्रुता और जलन पैदा करता है। उसकी यह सोच लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है और वे मिथ्या दृष्टि, गलत सोच का शिकार हो जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि रखने वालों की सिर्फ दो ही संभावित गतियां होती हैं: नरक, नीच योनि, पशु जीवन। यानी जो व्यक्ति सिर्फ खुद के बारे में सोचता है वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सही गुरु कौन होते हैं? क्या हर कोई ज्ञान देने के योग्य होता है? बुद्ध ने लोहिच्च से कहा, 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। जो स्वयं अज्ञानी होते हैं लेकिन दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे हैं जैसे बिना नाव खेले नदी पार कराने का प्रयास कर रहे हों। जो स्वयं अधूरा ज्ञान रखते हैं लेकिन दूसरों को सिखाते हैं। यह ऐसा है जैसे अपना घर गंदा छोड़कर दूसरों के घर साफ करना। जो योग्य और अनुभवी होते हैं लेकिन शिष्य उनकी बात नहीं मानते। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पुरानी बेड़ियों को तोड़कर नई बेड़ियां पहनना चाहता हो। बुद्ध ने फिर कहा, लेकिन सच्चे शिक्षक कौन हैं? वे जो स्वयं अनुभव से सीखे हैं और ज्ञान को सही तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वे जो पहले स्वयं साधना करके सत्य को समझते हैं और फिर दूसरों को सिखाते हैं। वे जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने आचरण और जीवन शैली से ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि आज के विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से सही शिक्षक कौन है? न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान, कौन सा ज्ञान सच्चा है? ज्ञान क्यों साझा करना चाहिए? न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम दूसरों को कुछ सिखाते हैं तो हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे ज्ञान गहराई से स्थापित होता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। यानी जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तब हम खुद सबसे ज्यादा सीखते हैं। गलत शिक्षक और अज्ञान का प्रभाव
जब कोई बिना सही ज्ञान के दूसरों को सिखाता है तो वह डनिंग कर्गर इफेक्ट के शिकार होते हैं, यानी जिन्हें सबसे कम ज्ञान होता है वे खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। इसी कारण से अज्ञान और गलत जानकारी तेजी से फैलती है, जो समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। सही शिक्षक कौन है? वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि जो शिक्षक खुद सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं और अनुभव से सीखते हैं, वे सबसे बेहतर होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के अनुसार सच्चे गुरु वे होते हैं जो पहले खुद आत्म साक्षात्कार करें, फिर दूसरों को सिखाएं। लोहिच की गलतफहमी दूर हुई। जब बुद्ध ने यह सब समझाया तो लोहिच को ऐसा महसूस हुआ मानो वह अंधकार में गिरने वाला था, लेकिन किसी ने उसे प्रकाश की ओर खींच लिया। वह भाव विभोर होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे तथागत, मैं अब तक गलत था, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। लोहिच को अब समझ आ चुका था कि ज्ञान को खुद तक सीमित रखना अज्ञानता है। सही शिक्षक बनना ही सच्चे ज्ञान का सम्मान है। केवल वही ज्ञान मूल्यवान है जो आत्म साक्षात्कार और अनुभव पर आधारित हो। इस कहानी से हमने क्या सीखा? ज्ञान को बांटने से वह और बढ़ता है। हम जितना सिखाते हैं उतना ही सीखते हैं। जो अज्ञानी हैं वे अक्सर खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए सही शिक्षक चुनना जरूरी है। सच्चा ज्ञान केवल वही होता है जो अनुभव और आत्म साक्षात्कार पर आधारित हो। आज का न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि शिक्षण, टीचिंग से ही मस्तिष्क का विकास होता है। अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि ज्ञान को दूसरों से साझा करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि गलत शिक्षकों से बचना जरूरी है? आपके अनुसार एक सच्चे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताइए। अगर यह ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बुद्ध द साइंटिस्ट में अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जहां हम बुद्ध और विज्ञान को और गहराई से समझेंगे।